प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। और सभी लोग बोलते थे दीपावली दीपावली दीपावली। दीपावली आई और चली गई, नई वर्ष आई और चली गई। गर्मी का दिन और मौसम आया और चले गया। अभी गर्मी से सर्दी का मौसम आया है, ठंडा ठंडा मौसम आया है। जब गर्मी से सर्दी का दिन आता है, बुखार जुखाम सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, यदि आपको गर्मी से सर्दी का दिन आता है या सर्दी से बरसात का दिन आता है, यदि आपके शरीर के अंदर कोई भी कमजोरी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना, टेंशन कभी भी मत करना। टेंशन इंसान को मार देते हैं। यदि आपने आराम किया, दिमाग को शांत किया, तो आपके शरीर के अंदर बहुत बहुत शक्ति आएगी और आपकी ऑटोमेटिक तबीयत ठीक हो जाएगी। यदि आपको उचित है तो नीम की पत्तियाँ, नीम के पेड़ से तोड़कर 5-6 पत्तियाँ को तोड़ करके पानी के अंदर उबाल करके आधा कप जब पानी रहता है उसको छान करके पी जाए तो आपके शरीर के अंदर सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि नीम बहुत कड़वा होता है और शरीर के अंदर वो बहुत बहुत सभी बीमारियों को नष्ट करके चले जाते हैं। यदि आप मिठाई बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको शुगर हो जाएगा। वैर विरोध को समाप्त कीजिए। जब वर्ष बीतने पर दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर उतार कर रख दिया जाता है तो पुराने वैर विरोध को हम क्यों नहीं भुला देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को, दीपावली आई, दीपावली की पूजा पाठ किया और कैलेंडर, नया कैलेंडर लटकाया है। उसी तरह जो भी आपके वैर दुश्मनी विरोध किया हुआ है उसको जल्दी से जल्दी नष्ट कीजिए और रूपाराम बाबूलाल यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। क्योंकि हम हमेशा के लिए जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं और सबके मेरे प्यारे भाई और बहन का हम हमेशा के लिए सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि मैं सबसे प्रेम और प्यार से जीना चाहता हूँ, मैं किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि पैसा 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 सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करा सकता है और कुछ भी नहीं करा सकता। प्रयास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। लगातार विश्वास और प्रयास से व्यक्ति पूरे देश का समर्थन पाने में सफल हो सकता है। इसलिए हमेशा के लिए अच्छे से अच्छे काम करना सीखिए और जो भी आपके पास में कोई गंदी आदत है तो उसी से 4 कदम दूर ही जीना चाहिए। जिनके साथ रहते हैं उनसे दूरियां मत पालिए। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तब होती है जब कोई पास होकर भी दूरियां बना लेता है। ऐसी ज़िंदगी जीने में कोई अच्छी नहीं है। चाहे नज़दीक में हो चाहे दूर में हो, प्रेम से जीना सीखिए, वही सब कुछ आपको मिलने वाला है। लक्ष्य से आधे रास्ते तक जाकर वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने में आधा रास्ता तो पार करना ही पड़ता है। इसलिए जब मैं एक ही बोलता हूँ, जिंदगी में सफल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। नजरों को नहीं, नजरिए को बदलिए। दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। आपको वही नज़र आएगा जैसा आपके नजरिया होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, संस्कार के अंदर जिएंगे तो हजारों साल तक आपको याद करने वाले हैं और आप 100 वर्षों तक जिंदगी
में जी सकते हैं। यदि आप बुरी बुरी नज़रों के अंदर जिएंगे और सब लोगों से दुश्मनाई करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अनुभव है, हम हमेशा के लिए एडवांस वीडियो बनाते हैं। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। जब इंसान रोड पे चलता है, पत्थर की ठोकर उसको लगने के लिए नहीं आती है, उसको सफल होने के लिए, उसको संभलने के लिए वो ठोकर आती है। जो भला करने वाले का बुरा करे वह शैतान, जो भला करने वाले का भला करे वह इंसान, पर जो बुरा करने वाले का भी भला करे वही होता है भगवान। यदि आप किसी का, एक आदमी का भला करेंगे तो आपके 1000 इंसान भला ही करने वाला है। भाग्य रेखा चमकाने के लिए मेहनत कीजिए। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं वे खाली हाथ ही रहते हैं। आप मेहनत कीजिए, आपकी किस्मत आपसे केवल 4 कदम दूर हैं। आपका हमेशा के लिए ज़िंदगी बहुत खुशी से जी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में 100 किताबें लिखकर जाइए ताकि उन्हें पढ़कर लोग आपको याद कर सके, या अपनी ज़िंदगी इस तरह जीकर जाइए कि आप पर 100 किताबें लिखी जा सके। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमने जब 5-6 साल पहले YouTube चैनल स्टार्ट किया था, हमने ठान लिया मेरा YouTube चैनल कौन भी देखने वाला नहीं है, और मैंने ऐसे ही 5-6 वीडियो बना करके मैंने छोड़ दिया था। और इस साल में मैंने एक ही ठान लिया, चाहे मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे मेरा वीडियो देखे या ना देखे, मेरे को वीडियो बनाना है। इसलिए मैंने आज 200 से 220 से ज़्यादा मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल के अंदर मेरा अवेलेबल है, क्योंकि हम अभी एक ही और एक जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमको रुकना नहीं है, हमको रोज़ाना आगे चलना है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों का हम हमेशा के लिए अच्छे अच्छे संस्कार देने के लिए हम रेडी हो गए हैं। कर्म योग से किस्मत के बंद द्वारा खोलिए। महावीर का तीर्थ बनना तय था, फिर भी उन्होंने मोक्ष पाने के लिए 12 वर्ष तक संगन साधना की थी। इसलिए आप अपनी माता पिता की अच्छी सेवा करेंगे तो आप हमेशा के लिए ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। आपके लड़का और लड़की की अवश्य आपकी सेवा करने वाले। यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और लाइफ स्टाइल के अंदर चले जाएंगे तो आपके लड़के और लड़की आपको घर से बाहर भगा करके आएंगे। वो एक ही बोलना है, तुम मेरे माता पिता नहीं हैं, तुम तो सिर्फ कामचोर लोग हो, तुम मेरे माता पिता नहीं हो। तुम माता पिता नहीं हो। जो मेरे माता पिता तो वो दादा दादी हैं। दादा दादी ने मेरे को खूब खिलाया, खूब पिटाया, खूब लाड किया। मेरे बचपन की यादें अभी तक मेरे दिल में हैं। आप तो सिर्फ घूमने के चक्कर में ऐश मौज करने के लिए दूसरों के सगे हैं। मेरे दादा दादी के तुम लोग सगे नहीं हैं। तुम तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल के अंदर है, और मैं तुम्हारा लड़का होकर के भी मेरे दादा दादी का संस्कार में मेरे पास में रखता हूँ। ऐसे वो आपको बोलने वाला है। कर्म योग से किस्मत के बंद द्वार खोलिए। महावीर का तीर्थ कर बनना तय था, फिर भी उन्होंने मोक्ष पाने के लिए 12 वर्ष तक संगन साधना की थी। वैसी राम लक्ष्मण सीता 12 वर्ष तक वनवास के अंदर रहे थे, क्योंकि उसको जब उसके माँ ने बोल दिया तो राम लक्ष्मण ने करके दिखा दिया माँ को।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कर्म योग पर किस्मत जितना ही भरोसा कीजिए, याद रखिए किस्मत तभी परिणाम देती हैं जब इसके साथ परिश्रम की शक्ति लगती है। इसलिए जितनी आप अपनी माता पिता की सेवा करेंगे उतनी ही परिश्रम की शक्ति लगती है। जीवन के हर पल का उपयोग कीजिए, रूठे हुए देव को मनाया जा सकता है पर बीते हुए समय को लौटाना ब्रह्मांड में किसी के बूते की बात नहीं है। जो समय आपका आने वाला है, आपके समय बचा हुआ है, उसके अंदर आप हमेशा के लिए कार्य कीजिए। जो आपका समय आगे चले गए उस पीछे वाला समय में आप ढूंढेंगे तो आप जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका आज का काम है वो कार्य सफल कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। जीवन के हर पल का उपयोग कीजिए, रूठे हुए देव को मनाया जा सकता है पर बीते हुए समय को लौटाना ब्रह्मांड में किसी के बूते की बात नहीं है। इसलिए भाई से भाई प्रेम से जीना सीखिए, प्रेम से ज़्यादा कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ और सिर्फ नफरत, गुस्सा, अहंकार और भाई से भाई नफरत और लड़ाई करा देता है। इसलिए पैसा से दूर और संस्कार से नज़दीक रहना सीखिए, वही धन और दौलत हैं। दूसरों को नहीं सभी को सुधारिए। दूसरे की भूलें देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करने की बजाय अपनी भूलें देखने के लिए दर्पण का उपयोग कीजिए और आपकी बहनों को खुशी से जीने की शिक्षा दीजिए। तेज दौड़ने वाला खरगोश हार सकता है, धीरे चलने वाला कछुआ बाजी मार सकता है। हम भी निरंतर काम करते रहे तो जीत हमारी निश्चय है। मैं हमेशा बोलते हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कार्य करना है धीरे धीरे कीजिए तो आप जिंदगी के अंदर सफल हो सकते हैं। यदि आपने खरगोश की तरह दौड़ दौड़ के पैसे 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 करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आपका परिवार बचेगा, नहीं आपका पैसा बचेगा, क्योंकि ये घमंड इंसान को राख कर देता है। इसलिए हमेशा के लिए धीरे धीरे चलना सीखिए, धीरे धीरे सब कुछ कार्य करना सीखिए। और सभी बिजनेस भाइयों को मैं एक चेतावनी देता हूँ, पैसे के पीछे लालच में मत रहना सीखिए। अभी से आप संस्कार के अंदर शुरू हो जाइए, क्योंकि हम एडवांस वीडियो जोश के अंदर बनाते हैं। आपको सफल करने के लिए हम हमेशा वीडियो बनाते हैं। पैसे के साथ में आप करोड़ों रुपए छापते हैं और एक आपके लड़का या लड़की की शादी करते हैं। आप 25, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ 1 घंटे या 1 दिन के अंदर। ऐसा कार्य कभी भी मत कीजिए। जो गरीब इंसानों को आप कुछ न कुछ खाना खिलाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर वो इंसान याद करने वाला है। वो इंसान था, मेरे को बुलाया था और खाना खिलाया था। आपको ज़िंदगी भर गरीब इंसान याद करने वाला है। यदि आपने एक दिन में 50 लाख, 1 करोड़ रुपए ऐसे ही फालतू में शादी में 50-100 आइटम बना के खर्चा कर लिया तो वो खाना कौन भी खाने वाला नहीं है, सीधे वो कचरे के डब्बे के अंदर जाने वाला है। और आज शादी हुई, कल आपको याद करने वाला एक इंसान भी नहीं मिलने वाला। वो एक ही बोलने वाला है, ये इंसान तो घमंडी था, 1-2 करोड़ रुपए खर्चा कर लिया, कुछ भी खाना भी नहीं बनाया है और ये मिलावट में बनाया, ऐसा मेरा पेट खराब कर दिया। इसलिए मैं मेरे प्यारे भाई और बहनों को सबको एक चेतावनी देता हूँ, चाहे किसी की भी लड़का की शादी हो या लड़की की, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 11 आइटम ही रखे, ज़्यादा आइटम नहीं रखे। क्योंकि आप जितना आइटम ज़्यादा बनाएंगे आदमी सभी भूखा जाने वाला है।
यदि 5 या 11 आइटम आप बना लेंगे तो वो भरपूर पेट भोजन करके जाएंगे और वो कभी भी ये खाना भी वेस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि खाना बनाना बहुत कठिन है, खाना खाना बहुत इजी है। इसलिए आप जितना कम खाना बनाएंगे उतना ही आप सफल हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में सभी कार्य सफल हो सकते हैं। यदि आप घमंड के अंदर 50, 100, 200 आइटम बना लिया है तो आपके कौन भी इतना खाना खाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वो कचरे के डब्बे में ही सब कुछ मिठाई मेवा वगैरह सब कुछ जाने वाला है, क्योंकि संस्कार के अंदर सीख करके खाना बनाना सीखिए और आप जिंदगी के अंदर सफल होना सीखिए। ऐसा ही खाना बनाएंगे तो आपको नरक के अंदर भी जगह मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको खुद को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ कर्म कर लेंगे और पीछे मेरे लड़का लड़की कर्म भोगने वाला वैसा अभी समय नहीं है। जो कैसा कौन कैसा करता है उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा के लिए परिवार में जॉइंट रह करके सीखना चाहिए। सिंगल परिवार होकर के मत जीना सीखिए, क्योंकि जब भी काम पड़ता है सबको एकजुट होना पड़ता है। तब किस बात का डर, किस लिए आप अलग अलग जाते हैं। आप साथ में रहेंगे, कम खर्चे में आपका घर और परिवार चल जाएगा और सुरक्षित परिवार रहने वाला है। आपके परिवार में कुछ भी बोलने वाला एक इंसान भी मिलने वाला नहीं। यदि आपने परिवार से सभी लोग अलग अलग हो गए हैं, तब आपके आजू बाजू आपके गांव वाले इसकी बात उसको ऐसे ही करके आपके परिवार में नफरत फैलाकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर देंगे और आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। और ऐसा करके आपके परिवार में किसी की भी ज़िंदगी सफल नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट बनाया हूँ, स्पेशल मैं बनाया हूँ, क्योंकि विश यू हैप्पी न्यू ईयर टुडे। और मेरे प्यारे इंडियन आर्मी एंड इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा के लिए सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।